Dehradun Defence Academy, where excellence is the only aim. एनडीए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर 2018 के पहले पेपर में जो स्पॉटिंग एरर्स आए थे, आज हम लोग उनको टैकल करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका वो है, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूंसी व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस ही मेड टू हिज पीपल। देखिए ये एक क्लासिक केस है। हम लोग जब पास परफेक्ट पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं कि अगर पास में दो एक्शन हो रहे हो, एक एक्शन पहले हो रहा हो और एक एक्शन बाद में हो रहा हो, तो जो एक्शन पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में और जो एक्शन बाद में हो रहा है वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप लोग देख ही सकते हैं कि भाई यहाँ दो एक्शन हुए, एक कि उसने प्री इलेक्शन प्रोमिसेस तोड़े, दो उसने वादे किए, ही मेड टू हिज पीपल। तो ये वाला जो एक्शन है ये पहले किया होगा ऑब्वियसली, इलेक्शन के पहले तोड़ा, तो भाई वादे तोड़े तो बाद में होंगे ना, पहले तो वादे करेगा। तो ये वाला जो एक्शन है ये पहले हुआ है, क्योंकि इसलिए ये वाला जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में बनना चाहिए और पास्ट परफेक्ट में हेड तो आएगा ही आएगा कम से कम। तो यहाँ गलती है हमारी, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये बहुत आसान है। इनफैक्ट इससे टिपिकल क्वेश्चन आपको पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में एनडीए एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ये टेंसेज में हम लोग जब शुरू करते हैं ना, तो यही हम लोग पढ़ाते हैं कि भी पास्ट परफेक्ट में ऐसा ही क्वेश्चन बनता आया है, हमेशा से ऐसा ही क्वेश्चन बनता रहेगा। तो इस तरह के टिपिकल क्वेश्चंस आप ना छोड़ें। और यूपीएससी की एक आदत है चीज़ों को रिपीट करने की, वो आपसे पूछेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वर कॉल्ड। देखिए ये जो वर्ड है हमारा द जूरी, ये कलेक्टिव नाउन है और इसके साथ ही कुछ कलेक्टिव नाउन और हैं। जूरी है, तुम्हारा मॉब है, फैमिली है, सो ऑन। ये कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन हैं कि अगर ये एज अ बॉडी काम कर रहे हैं तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगर ये एकजुट होकर एक मत होकर काम कर रहे हैं तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और अगर ये बटे हुए हैं तो ये अपने साथ प्लूरल वर्ब लेते हैं। यहाँ पे जब जूरी को बुलाया गया तो एक साथ ही बुलाया गया, एज अ बॉडी काम कर रही है, एज अ बॉडी हम उसको ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ वर्ब भी कैसी लेगा, ये सिंगुलर लेगा। ये नाउन चैप्टर का क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंक लॉयड राइट हैज बीन अक्लेम्ड बाय कलीग्स एज अ ग्रेटर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट्स। देखिए जिस भी सेंटेंस में आपको ये ऑफ ऑल लिखा हुआ दिख गया, आप समझ जाइए कि उस सेंटेंस में अब हमको सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। और यहाँ पे जो ग्रेटर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिख फिर इसकी जगह ग्रेटेस्ट। सिमिलरली अगर किसी सेंटेंस में एनी, देन, एल्स ये वर्ड्स आपको अगर दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस में अब कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव की जरूरत है। वेरी इजी। चलिए अगला क्वेश्चन, इन माई यंगर डेज आई कुड रन 4 miles एट अ स्ट्रेच। ये इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो आप इसमें कोई एरर ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आपके एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 1 या 2 जो स्पॉटिंग एरर वाला क्वेश्चन है वो ज़रूर ऐसा होगा जिसमें कोई गलती नहीं होगी। तो आप कृपया करके ऐसे सेंटेंसेस में कोई एरर ढूंढने की कोशिश ना करें। लेकिन ऐसा नो एरर वाला जो सेंटेंस है उसको सही मार्क करने के लिए आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, वरना आप इसमें गलतियाँ ढूंढते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, द ओनर एज वेल एज हिज सर्वेंट्स इज ऑनेस्ट। ये जो आपका कंजंक्शन है इसको हम बोल सकते हैं कि ये कंपाउंड कंजंक्शन है। और भी कुछ ऐसे कंजंक्शन है जैसे टुगेदर विद हो गया, अलॉन्ग विद हो गया, एंड नॉट हो गया, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है, हमारे कंपाउंड कंजंक्शन है। और जब भी कंपाउंड कंजंक्शन आपके सेंटेंस में यूज होंगे तो जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना सर, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आनी चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है सेंटेंस का और ये हमारे सेंटेंस का सेकंड सब्जेक्ट है। अब फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से अगर हम लोग वर्ब देखें तो ये वर्ब बिल्कुल सही लगी हुई है, इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। आप में से कुछ को लगेगा कि भैया हिज सर्वेंट्स के हिसाब से आर आना चाहिए, नहीं। कंपाउंड कंजंक्शन यूज हुआ है, पहले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगेगी और इस बिल्कुल ठीक लगी हुई है। अगेन इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी एनडीए के जो पेपर्स हैं हमारे, जो भी हम लोग अभी तक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सारे क्वेश्चन से बहुत बेसिक है। तो आई सजेस्ट कि इंग्लिश में आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें, क्योंकि इंग्लिश बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत आसानी से आप लोग 200 में से 160, 170 नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर 160 आपने इंग्लिश में स्कोर कर लिए सर और 330 या 340 के आसपास मेरिट जाती है आपकी एनडीए की, तो देख लीजिए बाकी आपको कोई खास नंबर नहीं चाहिए। फिर एनडीए और जीके में आपको सिर्फ पास ही होना है।
चलिए विद दिस आई विश यू लक, गुड डे।